नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर नंबर 7 की समरी देखने वाले हैं, या फिर आप इसे एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ और आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में इस पूरे चैप्टर की समरी करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है डूज एंड डोंट्स टू अवॉइड लॉस इन द स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज का ये टॉपिक है। मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स ऑथर ने बताए हैं जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकते हो। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है डेली प्राइस मूवमेंट चेक नहीं करनी है। आपने कितने भी स्टॉक्स खरीदे हो या फिर आपका पोर्टफोलियो कितने भी स्टॉक्स का क्यों ना बना हो, लेकिन आपको हर दिन या बार बार स्टॉक प्राइस नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करने से आप पर निगेटिव असर पड़ता है। इसलिए आपको बार बार स्टॉक की कीमत नहीं देखनी चाहिए। और इसका निगेटिव इंपैक्ट आप पर कैसे पड़ सकता है, इसके लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है। मई 2013 में ऑथर के एक क्लाइंट ने कैनफिन होम्स नाम का शेयर 150 रुपए में खरीदा था और यह कंपनी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में होम लोन प्रोवाइड करती थी और क्लाइंट को इस कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 0 थे इस कंपनी के ऊपर, तो वो काफी ज्यादा भरोसा था कि यह कंपनी अच्छा करने वाली है। लेकिन जैसे मई में 150 के आसपास उन्होंने शेयर खरीदा था, तो अगले 4-5 महीने में इस स्टॉक की प्राइस घट गई या फिर कम होती गई और अगस्त 2013 में 115 के आसपास यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही स्टॉक की कीमत 115 रुपए तक पहुंच गई, उनके क्लाइंट के मन में निगेटिविटी तैयार हो गई और उनके विचार जो पहले थे कि यह कंपनी बहुत बड़ा अच्छा करने वाली है, तो यह विचार चेंज हो गए। अब उनके मन में सिर्फ यही विचार चल रहे थे कि किसी भी करके अगर ये स्टॉक 150 तक जाए तो मैं अपना लॉस रिकवर कर दूं। और अगले 3 महीने में इस स्टॉक की कीमत 145 रुपए हो गई और जैसे 145 रुपए हो जाती है, उनका क्लाइंट रमेश पूरे स्टॉक को बेच देता है और वो खुश हो जाता है कि मेरा तो ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ 5 रुपए का लॉस हो गया है। और जैसे ही रमेश अपने स्टॉक बेच देता है, तो अगले 10 महीने में इस स्टॉक की कीमत पहुंच जाती है 420 से लेकर 460 की लेवल तक। मतलब 3 गुना यह स्टॉक बढ़ता है जैसे ही रमेश स्टॉक को बेच देता है। तो इस पूरे सिनेरियो में रमेश के साथ रॉन्ग क्या हुआ? रमेश की सिर्फ यही गलती थी कि वो बार बार या दिन में 2-3 बार स्टॉक की कीमत को देखता था और यह कंपेयर करता था कि मैंने तो 150 में खरीदा था, अब वो 120 तक गया है, मुझे लॉस हुआ, और भी नीचे जा रहा है, 115 तक आ गया, मुझे और ज्यादा लॉस हो रहा है। इस तरीके से सोचकर उसके मन में निगेटिविटी तैयार हो गई और उसे लगा कि इस स्टॉक से अब बाहर निकलना चाहिए। और जैसे ही वो स्टॉक 150 के आसपास पहुंच जाता है, यानी 145 तक पहुंच जाता है, वो अपने पूरे स्टॉक्स को बेच देता है। और इस एग्जांपल से ऑथर कहते हैं कि अगर वह बार बार स्टॉक को नहीं देखता या उसकी प्राइस को नहीं देखता, तो शायद यह डिसीजन वो नहीं लेता, ऐसा ऑथर का कहना है। अब ऑथर और एक एग्जांपल देते हैं। कैनफिन होम्स में ही उनका दूसरा क्लाइंट, नाम बदलकर रोहित रखा है, रोहित करीब करीब जुलाई अगस्त के बीच में 115 के आसपास उस स्टॉक को खरीदता है और 115 से जैसे जैसे ऊपर स्टॉक जाने लगता है तो वो एवरेजिंग भी करते रहता है। तो रोहित ने अराउंड 125 के आसपास कैनफिन होम्स के काफी ज्यादा शेयर्स खरीदे थे। लेकिन रोहित काफी पेशेंस वाला इंसान था, उसने अप्रैल 2014 तक उस स्टॉक को होल्ड किया और उसे 100+ रिटर्न मिल गया और 2014 अप्रैल में उस स्टॉक की प्राइस हो गई थी 250 रुपए। लेकिन 250 पर पहुंचने के बाद रोहित के मन में भी डाउट आने लगा, ऑलरेडी स्टॉक 100% रिटर्न दे चुका है, क्या यहाँ से भी वो ऊपर जा सकता है या नहीं, इसको लेकर उसके मन में डाउट तैयार होने लगे। और जैसे ही स्टॉक 250 से नीचे होकर 230 तक आ गया, मतलब करेक्शन फेज में चला गया, जैसे 230 में आया, रोहित अपने स्टॉक्स पूरे बेच देता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे 100% रिटर्न मिल गया था। लेकिन जैसे ही रोहित स्टॉक को बेच देता है, अगले 2 महीने में स्टॉक की कीमत हो जाती है 300 रुपए और जैसे ही 300 रुपए कीमत हो जाती है, रोहित सोचता है अब जैसे ही नीचे आएगा थोड़ा सा 250 तक मैं फिर से खरीद लूंगा। लेकिन रोहित को फिर से खरीदने का मौका नहीं मिलता और उसके अगले 2 महीने में और स्टॉक की कीमत हो जाती है 400 के
पार। तो इस एग्जांपल से ऑथर कहते हैं कि स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ रही है या घट रही है, इससे ज्यादा आपको कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, मैनेजमेंट के इंटरव्यू देखने चाहिए, बिजनेस प्रोग्रेस को एनालाइज करना चाहिए और क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहिए, ना कि प्राइस देखनी चाहिए। और इन दोनों एग्जांपल का मीनिंग क्या होता है या फिर आपको इससे क्या सीखना चाहिए, यह ऑथर ने 2 पॉइंट में बताया। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप बार बार प्राइस को देखते रहते हो तो आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। मान लो अभी जैसे एग्जांपल लिया था हमने रोहित को जैसे लगा 100% रिटर्न मिल गया है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, या फिर उसके मन में डाउट आ गया, जैसे ही डाउट आ गया उसने स्टॉक को बेच दिए। अगर वह बार बार प्राइस को नहीं देखता और सिर्फ बिजनेस या फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करता तो वह कभी भी अपने शेयर्स नहीं बेचता। उसको गारंटी हो जाती कि यहाँ से भी स्टॉक्स और ज्यादा बढ़ने वाला है, 100% की जगह उसे 200 या 300% प्रॉफिट मिलने वाला था। और दूसरा पॉइंट है प्री मैच्योर एग्जिट। अगर आप बार बार स्टॉक देखते हो तो जैसे आपका स्टॉक नीचे जा रहा होता है आप बेच देते हो। जैसे रमेश ने किया था, 150 पे स्टॉक खरीदा था और जैसे ही 115 के आसपास गया उसके मन में निगेटिविटी तैयार हो गई और जैसे ही 145 पे स्टॉक फिर से ऊपर गया उसने बेच दिए। ठीक इसी तरह अगर आपने भी कोई स्टॉक खरीदा और नीचे नीचे जा रहा होगा तो आप भी जल्दी बेच सकते हो, यानी प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हो। इसलिए आपको स्टॉक की कीमत को बार बार नहीं देखना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ऑथर के हिसाब से प्राइस देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उल्टा निगेटिविटी आपके मन में तैयार होगी, आप पैनिक होकर स्टॉक को बेच दोगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो आप जल्दबाजी में बेच सकते हो। स्टॉक प्राइस से ज्यादा आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसी को लेकर वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप किसी स्टॉक को अगले 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो तो अगले 10 मिनट में आप उसे बाय नहीं करना चाहिए। और अगले पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय के लिए 10 से 30% के बीच में किसी भी वजह से ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर 30% नीचे गया है या फिर ऊपर गया है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर क्वालिटी बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म में वह ऊपर ही जाता है। तो ऐसे कारणों की वजह से आपको हर बार या बार बार प्राइस नहीं देखनी चाहिए। अब दूसरा एक रीजन ऑथर ने बताया है कि आपको बार बार प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अब इंटरनेट या फिर ज्यादा एप्लीकेशन की वजह से यह काफी इजी हो गया है कि एक ही बार में आपका पोर्टफोलियो का पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, फिर आप चेक कर सकते हो। जैसे ही कुछ लोगों को अपने पोर्टफोलियो ग्रीन में नजर आता है या फिर 20%, 25% रिटर्न दिखाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जैसे ही उनका पोर्टफोलियो रेड में होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि यह वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब तक आप स्टॉक को नहीं बेचते हो तब तक वो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, तब तक वो मार्केट का ही प्रॉफिट या लॉस होता है। जब आप बेचने वाले हो स्टॉक तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो तो इससे भी आपके मन में नेगेटिविटी तैयार हो सकती है, क्योंकि ग्रीन में दिखा तो अच्छा लगता है, रेड में दिखा तो बुरा लगता है, और बुरा लगने की वजह से कई बार लोग बेच भी देते हैं। तो इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि आपको एक तो प्राइस मूवमेंट नहीं चेक करनी है बार बार, और दूसरी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप शेयर्स को नहीं बेचते तब तक एक्चुअल में वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका नहीं होता है। अब सेकंड टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है डोंट एम्फसाइज ऑन परचेस रेट। आप मतलब आपने कितने रुपए में स्टॉक खरीदा है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि 2011 में उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक 500 रुपए में खरीदे थे। मतलब उस कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा था और उस वक्त IT सेक्टर बूम पे था। वह बार बार करंट मार्केट प्राइस को देखते थे और कंपेयर करते थे, मैंने तो 500 में खरीदे थे, आज मार्केट प्राइस कहाँ पे गई है। और अगले 2 महीने में HCL टेक की 500 से कीमत घटकर हो जाती है 400 रुपए। और ऑथर भी ठीक वैसा ही सोचते हैं जैसे रमेश ने सोचा था, 500 से घटकर 400 तक आ गया है, किसी भी तरीके से अगर ये 500 तक जाए तो मैं अपने शेयर्स को बेच दूंगा और लॉस रिकवर करूंगा, ऐसा ऑथर भी सोचते हैं। और जैसे ही कीमत 450 के आसपास जाती है ऑथर 450 तक स्टॉक बेच भी देते हैं। मतलब जैसे रमेश ने किया था ठीक वैसे ही ऑथर ने भी किया था शुरुआत के दिनों में। मतलब इस एग्जांपल से आपको यह समझना चाहिए कि हर किसी की साइकोलॉजी एक ही होती है।
पैसों को लेकर हर कोई वही सोचता है, जैसे ऑथर ने सोचा था, रमेश ने भी वैसे ही सोचा था, जो भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं। मतलब हर एक इंसान एक जैसा सोचता है, आप ऐसा कह सकते हो। और जैसे जैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो आप बाकी की तुलना में अलग सोचने लगते हो और तब जाके आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस एग्जांपल से आपको सिर्फ इतना समझना है, जैसे रमेश ने सोचा था ठीक ऑथर ने भी वैसे ही सोचा था। और जैसे ऑथर 450 में स्टॉक बेच देते हैं और उसके कुछ महीनों बाद उस स्टॉक की कीमत हो जाती है 1500 रुपए, मतलब 3 गुना ज्यादा। फिर ऑथर पछताते हैं कि अगर मैंने उसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए होता तो आज मुझे 3 गुना रिटर्न मिल जाते। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से आपको क्या समझना चाहिए, बिजनेस की क्वालिटी कैसी है, सच में स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है या नहीं, इसे देखकर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं डिसाइड करना चाहिए, ना कि प्राइस को देखकर। आपने कितने में खरीदा था, अब स्टॉक की प्राइस क्या हो गई, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। और इससे ऑथर ने क्या लेसन सीखा वह बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको क्या पता है और उसका एप्लीकेशन आप कर रहे हो या नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं। अब मुझे तो पता था कि आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो यानी पार्शियल ओनरशिप खरीदते हो, यह पता होने के बावजूद भी जैसे स्टॉक नीचे गया तो मैं पैनिक हो गया और लॉस रिकवर करने के लिए 450 में मैंने बेच दिए। तो ऑथर के हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो तो पार्शियल ओनरशिप खरीदते हो। जब आप पार्शियल ओनरशिप खरीदते हो तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे जा रहा है ये देखकर आप नहीं बेचते थे। मतलब ऑथर का कहना है कि अगर आपको नॉलेज भी होगा तो इमोशन की वजह से आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, और यही चीज धीरे धीरे आपको सीखना है। इसके लिए ऑथर एग्जांपल देते हैं ग्रोसरी स्टोर का। ग्रोसरी स्टोर वाले कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अब इस दुकान की कितनी कीमत हो सकती है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, सिर्फ वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। कीमत चाहे कुछ भी हो, वो प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक उसी तरह आपको भी पार्शियल ओनर की तरह बिहेव करना है। अगर कुछ समय के लिए स्टॉक नीचे जा रहा है तो क्यों नीचे जा रहा है, उसके कारण क्या है, कब तक नीचे जाने वाला है, या फिर फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए। और अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उन स्टॉक्स को नहीं बेचना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे और एक पॉइंट ऑथर बताते हैं कि अगर आप परचेस रेट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते हो। इसके लिए ऑथर ने एग्जांपल दिया है अजंता फार्मा का। व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल नाम के चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 में इसका एग्जांपल ऑथर ने डिटेल में दिया है। तो यहाँ पर एग्जांपल देकर ऑथर यह बताते हैं कि अगर आप परचेस रेट पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो या फिर उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। कैसे? ऑथर ने अजंता फार्मा के स्टॉक खरीदे थे 250 रुपए में और कुछ ही महीनों में वो स्टॉक चले गए 400 रुपए में। लगभग 75% प्रॉफिट उनको हो गया था। जैसे ही 75% प्रॉफिट हो गया, ऑथर सोचने लगते हैं क्या ये स्टॉक इससे और ज्यादा बढ़ सकता है, क्या मुझे और स्टॉक खरीदने चाहिए। ऐसा सोचकर वह और स्टॉक खरीदते नहीं है। कुछ ही महीनों में 400 से वह 2-3 गुना और स्टॉक बढ़ जाता है। तो इस एग्जांपल से ऑथर यह समझाने की कोशिश करते हैं अगर आप किसी स्टॉक के परचेस रेट पर फोकस करते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अगर आप तक इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा है तो ऑथर ने पिछले जो एग्जाम्पल दिए है फर्स्ट टॉपिक में रमेश और रोहित के, और सेकंड टॉपिक में ऑथर खुद के वो एग्जाम्पल बताते हैं। मतलब दोनों पॉइंट एक ही है, ऐसा आप कह सकते हो। तो अब टॉपिक नंबर 3 शुरू होता है जिसका नाम है डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट डायरेक्शन। मार्केट की डायरेक्शन आपको पता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है, हर कोई यही बात करता है, आज मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या फिर आप न्यूज में भी यही देखते हो, कई सारे लोग पूछते हैं कब तक मार्केट ऊपर जाने वाला है, मतलब बुल रन कब तक चलेगा या बियर रन कब तक चलेगा, ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है। अब यह क्यों कहते हैं, आगे आपको जवाब मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी की आज डायरेक्शन क्या होने वाली है, और 90% उनमें से लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, ना कि ट्रेडर्स। तो जैसे ही ऑथर को ऐसे सवाल लोग पूछते हैं तो ऑथर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको मार्केट डायरेक्शन जानने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आपने किसी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, ना कि मार्केट, ना कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी में। मतलब ऑथर के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा हो तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो नीचे जा सकती है, इसलिए आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। और इसके लिए ऑथर ने 3 पॉइंट हमें दिए हैं। सबसे पहला है 2011 के करीब सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया था और उसी बीच में पेज इंडस्ट्री ने 80% पॉजिटिव रिटर्न दिया। सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज ही नहीं, 2011 में एफएमसीजी एंड फार्मा स्टॉक ने भी 50% से ज्यादा रिटर्न दिया था।
वही सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया था। दूसरा पॉइंट ऑथर बताते हैं, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक जो सेंसेक्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं उन्हें भी कंसिडर करते हो, तब भी सेंसेक्स ने निगेटिव रिटर्न दिया था और आईटीसी ने 20% पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और तीसरा एग्जांपल देते हैं, 2010 और 12 के बीच में सेंसेक्स रेंज बाउंड था, तो उसी बीच में पेज इंडस्ट्री, कावेरी सीड्स ऐसे स्टॉक्स ने डबल रिटर्न दिया था। और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि सेंसेक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, और इसके लिए एग्जांपल ऑथर ने दिए हैं डीएलएफ, यूनिटेक, सुजलॉन के। तो ओवरऑल इस पॉइंट से ऑथर को सिर्फ यही बताना है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा होगा तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो नीचे जा सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही काम होता है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके मैनेजमेंट के इंटरव्यूज देखना, इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज देखना, क्वार्टरली रिजल्ट पर बारकाई से नजर रखना। सिर्फ इन्वेस्टर का यही काम होता है। और दूसरा काम या फिर सबसे जरूरी काम होता है कि आपको ग्रेट कंपनीज फाइंड करनी है और सही वक्त पर स्टॉक को खरीदना है। बस इतना ही काम होता है। प्राइस को देखना या फिर नेट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना या फिर मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, ये आपका काम नहीं है। अब अगला टॉपिक यानी फोर्थ टॉपिक शुरू हो जाता है, लो बियर मार्केट, मतलब नीचे जा रहे मार्केट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जब स्टॉक ऊपर जा रहे होते हैं तब बाय करते हैं और जब नीचे जा रहे होते हैं तब सेल कर देते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे वो न्यूज चैनल देखते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई पॉजिटिव होता है, हर कोई पॉजिटिव बातें करता है, हर कोई कहता है कि यह बुल मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है या अगले 1-2 साल तक बुल मार्केट चलने वाला है। अगर आप अभी पैसे लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इसी वजह से ये सब बातें सुनकर रिटेल इन्वेस्टर्स जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब स्टॉक को बाय करते हैं, और ठीक उसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो सेल करते हैं। क्योंकि उस वक्त सारे मीडिया में या फिर सारे आर्टिकल्स में यही बातें होती है कि अब बुल मार्केट खत्म हो गया है, ये बियर मार्केट शुरू हो गया है और अब का बियर मार्केट बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है, अगले कुछ सालों तक चलने वाला है। ये सब बातें सुनकर जैसे मार्केट नीचे जा रहा होता है रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक को बेच देते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो बेसिक रूल यही है कि आपको बॉटम पे खरीदना चाहिए या फिर जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तब खरीदना चाहिए और ऊपर बेचना चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं, ऊपर जाते वक्त खरीदते हैं और नीचे जाते वक्त बेचते हैं, यानी लॉस करना तय होता है। तो ये एग्जांपल देकर ऑथर समझाते हैं कि कोई भी बियर मार्केट में पैसे लॉस नहीं करता है अगर वह कम से कम 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। इसके लिए ऑथर ने 2008-9 और 2002 और 3 का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि उस वक्त बियर मार्केट चल रहे थे। जिन्होंने भी बियर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है अगले 2 साल के लिए अगर वो होल्ड करता है हमेशा उनको पॉजिटिव रिटर्न मिला है, ऐसा ऑथर का कहना है। और बियर मार्केट में बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां भी आपको 50% डाउन के रेट में मिल जाती है। अगर 50% डाउन पे आप खरीदते हो तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में आपको 50% तो प्रॉफिट होना ही है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इसीलिए बियर मार्केट पर हमेशा फोकस करना चाहिए या फिर बियर मार्केट के वक्त खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टिंग के लिए। तो यह काफी अच्छा, इजी और छोटा चैप्टर था। तो इस पूरे चैप्टर की मैं सिर्फ 2 लाइन में समरी कर दूं तो आपको बार बार प्राइस को नहीं देखना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जब तक आप स्टॉक नहीं बेचने वाले हो तब तक आपको कैलकुलेट नहीं करना है, और मार्केट की डायरेक्शन को आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, और हमेशा बियर मार्केट में खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस चैप्टर में ओवरऑल ऑथर ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। तो दोस्तों यह 7वां चैप्टर हो चुका है। अब इस बुक के सिर्फ 4 टॉपिक बचे हैं। अब अगले कौन सी बुक की आपको एक्सप्लेनेशन या फिर समरी देखनी है मुझे कमेंट करते जाइए। जिस भी बुक को लेकर ज्यादा कमेंट आएंगे अगला बुक वही होने वाला है। तो अगर आपको किसी बुक के बारे में समरी देखनी है या फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझना है तो कमेंट करते जाइए, अगला बुक वही हम लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रहे होंगे। और जिन भी लोगों के पास बुक पढ़ने को टाइम नहीं होता है या फिर किसी वजह से जिन भी लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आता है लेकिन उनको बुक की समरी डिटेल में जाननी है, ऐसे लोगों के पास मेरे वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।